नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा 4 और 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रवास पर रहेंगे। 4 अक्टूबर को बिलासपुर की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन करेगी। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एम्स में विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 5 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बीजेपी जिला कार्यालय सिरमौर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे और उपस्थित जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही नवनिर्मित बीजेपी जिला कार्यालय देहरा की उद्घाटन पट्टिका का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य परिवार कल्याण व उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 2 दिवसीय प्रवास पर हिमाचल पधार रहे हैं। 4 तारीख प्रातःकाल 10 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करने के उपरांत वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में विभागीय बैठक लेने के उपरांत अपनी कुलदेवी के दर्शन पूजन अर्चन करने के बाद 5 तारीख को सिरमौर के नाहन में पधारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नवनिर्मित कार्यालय सिरमौर जिला का उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे प्रातः 11:30 बजे और उनका भव्य स्वागत नाहन में पार्टी कार्यालय पर किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश से मंत्री के नाते वो हिमाचल के विकास की, हिमाचल के संगठन की दोनों चिंता करने का काम कर रहे हैं। माननीय नड्डा जी का 2 दिवसीय प्रवास पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। उधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। पूरे प्रचार के दौरान हिमाचल सरकार की गारंटियों को लेकर खूब चर्चा हुई। बीजेपी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम चेहरों ने हिमाचल सरकार के बहाने कांग्रेस को निशाने पर रखा। अब इसको लेकर प्रदेश में भी सियासी तपिश बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रदेश में 10 में से 5 गारंटियां पूरी करने का दावा किया है। साथ ही विपक्ष के नेताओं को चश्मा बदलने की सलाह दी है। इसके अलावा नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल कांग्रेस की गारंटी को लेकर दिए गए बयान को गलत जानकारी पर आधारित बताया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रधानमंत्री ने हिमाचल को लेकर जिस तरह के बयान दिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने गलत जानकारी के आधार पर बयान दिए हैं, उनके साथ गलत जानकारी साझा की गई। उन्होंने कहा कि पहले ही बीजेपी सरकार प्रदेश पर बड़ा आर्थिक बोझ छोड़कर गई। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया और सरकार प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को चश्मा बदलने की आवश्यकता है। हरियाणा का चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव, दोनों जगह जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आप कहें कि हिमाचल को लेके जो बयान दिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गलत जानकारी उसका आधार थी। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे जो हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, लीडर्स हैं भाजपा के, मुझे लगता है कि सही जानकारी प्रधानमंत्री जी को नहीं दी और हमारे प्रदेश को लेके गलत प्रचार चुनाव के दौरान हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किया गया। वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी जब जिस चीज को जिक्र करते हैं पूरा देश उसको देखता है और हमें दुख इस बात का है कि उनके पास जो फैक्ट्स नहीं थे, जानकारी उनके साथ गलत ढंग से शेयर की। जिस प्रकार से आप ये समझें कि वोट की राजनीति के लिए हिमाचल प्रदेश की गारंटियों का जिक्र किया गया या हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया गया, दोनों तरह से ये सही नहीं था। मैं समझता हूं कि गारंटियां जो हमने कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों के लिए रखी थी
10 गारंटियों की बात हुई थी और 5 साल के लिए लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मौका दिया है और उनमें से 5 गारंटियां पहले 2 वर्षों में पूरी हो चुकी। उधर हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर माताजी के शारदीय नवरात्रि सुबह की आरती के साथ बड़ी धूमधाम से शुरू हो गए हैं। प्रथम नवरात्रि पर मां के दरबार में श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्रदेशों से आकर माताजी के दर्शन किए और माताजी के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की। वहीं नवरात्रा के शुभ उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ करके अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। माता श्री नैना देवी का दरबार हरियाणा की समाजसेवी संस्था के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों, लाइटों और लड़ियों से सजाया गया। लगभग 20 से ज्यादा कारीगर पिछले 4 दिनों से मंदिर की भव्य सजावट में लगे हैं। माताजी के मंदिर की सजावट का दृश्य दूर दूर तक श्रद्धालुओं के मनों में जो है प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेर रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से और मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो तस्वीर आपके सामने बिलासपुर से, जहां पर जो है शारदीय नवरात्रि का आगाज हुआ। बड़े ही धूमधाम से जो है श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और माता का जो है यहां शैलपुत्री स्वरूप का विधिवत जो है पूजा अर्चना कर जो है सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगभग 20 से ज्यादा कारीगर यहां पर बताए जा रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से मंदिर की भव्य सजावट में लगे हुए हैं। माताजी की मंदिर की सजावट का दृश्य दूर दूर तक श्रद्धालुओं के मनों में प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा को जो है बिखेरता हुआ दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश से और मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर सुबह से ही मंदिर में लोगों की जो भीड़ लगी हुई है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिए 200 अतिरिक्त होमगार्ड, 400 के करीब अतिरिक्त पुलिसकर्मी बुला लिए गए हैं। 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जिन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है। मंदिर की ओर से लगभग 12 से 15 जो है वो लंगरों को परमिशन दी गई है और अपना जो मंदिर का जो 24 घंटे सदाव्रत लंगर है वो चल रहा है। उसमें इस बार जो है वो दिल्ली की एक संस्था है जो उसको चलाएगी और जो बेहतरीन जो है वो व्यंजन वहाँ पे श्रद्धालुओं को मिलेंगे। इसके अलावा पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान जो है मंदिर ट्रस्ट द्वारा रखा जा रहा है। 150 के करीब जो है वो स्थायी कर्मचारी मंदिर ट्रस्ट द्वारा रखे गए हैं जो श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के रहने के लिए माता जी के शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ दिनांक 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। तो इसमें तीर्थ यात्रियों के कल्याणार्थ, विश्व शांति हेतु आज से निरंतर 10 दिन तक समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर न्यास के सहयोग से जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा अर्चना इत्यादि नित्य किए जाएंगे और इसका विधिवत रूप से पूर्ण आहुति के साथ इस महायज्ञ का संपन्न 10वीं पर्यंत 12 अक्टूबर को पूर्ण आहुति के साथ किया जाएगा। और भगवती मां नैना देवी से कर व्रत यही प्रार्थना है, प्रत्येक तीर्थयात्री को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर यहाँ से भेजें। भगवती मां नैना देवी प्रत्येक के मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा भगवती मां नैना देवी से यात्रियों के कल्याणार्थ, विश्व शांति हेतु, आने वाले आगंतुक के कल्याणार्थ कर व्रत यही प्रार्थना करेंगे। भगवती मां नैना देवी प्रत्येक तीर्थयात्री को, आगंतुक को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद अवश्य दे। माता जी के दर्शन के आज नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जिससे माता के मंदिर में बहुत अच्छी सजावट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशंस में बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं और बहुत भीड़ भी है, मगर दर्शन बहुत खुले हो रहे हैं। सच्चे दरबार की है, गिलाइट है, कार्नेशन है, विक्टोरिया है, मुरैया पत्ता है, गेंदा पत्ता है, हरजी एंथोनियम है और सनोप इंडिया है, गुलाब है, टाटा रोज भी है, विक्टोरिया भी है। उधर धौलाधार की तलहटी में बसे धर्मशाला की शांत वादियों में बीते 5 दिनों से चल रहा उत्सव का शोर कांगड़ा वैली कार्निवल की अंतिम सांस्कृतिक संध्या के साथ जो है आज थम गया। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में देश प्रदेश के नामी कलाकार दर्शकों को आजीवन न भूलने वाली सुनहरी यादें दे गए। मशहूर पंजाबी गायक सतिंदर सरताज की मखमली आवाज ने कांगड़ा वैली कार्निवल की अंतिम सांस्कृतिक संध्या को सबके लिए यादगार बना दिया।
सतिंदर सरताज ने अपने गीतों से जहां माहौल को खुशनुमा किया, वहीं भारत और हिमाचल के भव्य दर्शन कराता ड्रोन शो इस दौरान जो है आकर्षण का केंद्र रहा। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल के विख्यात हास्य कलाकार विशाल शर्मा ने अपने देसी पहाड़ी स्टाइल से सबको खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं दिव्यांग कलाकारों का ग्रुप VR1 द्वारा डांसिंग व्हील्स की उम्दा प्रस्तुति दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर धौलाधार की तलहटी में बसे धर्मशाला की शांत वादियों में बीते 5 दिनों से चल रहा उत्सव का शोर जो है कांगड़ा वैली कार्निवल का अंतिम सांस्कृतिक संध्या के साथ आज थम गया है, जहां पर जो है मशहूर पंजाबी गायक सतिंदर सरताज की मखमली आवाज को आप सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वहां आए जो है लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी आवाज से। और यहां पर अगर बात की जाए अंतिम सांस्कृतिक संध्या की, तो वहां पर यादगार बना दिया। सतिंदर सरताज ने अपने गीतों से जहां माहौल को खुशनुमा किया, तो वहीं भारत और हिमाचल के भव्य दर्शन कराता ड्रोन शो इस दौरान आकर्षण का केंद्र रहा। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल के विख्यात हास्य कलाकार विशाल शर्मा ने अपने देसी पहाड़ी स्टाइल से सबको खिलखिलाकर हंसने पर जो है मजबूर कर दिया, तो वहीं दिव्यांग कलाकारों की अगर बात की जाए तो ग्रुप VR1 द्वारा डांसिंग व्हील्स की उम्दा प्रस्तुति उनके द्वारा दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बीते 5 दिन से चल रहा उत्सव का शोर जो है कांगड़ा वैली कार्निवल की अंतिम सांस्कृतिक संध्या के साथ आज थम गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।